है। मिसाल के तौर पर कई लोग अब ये कह रहे हैं कि एफआईज जो जाना ही नहीं छोड़ रहे थे, अब जाना रोक दिया, अब आना शुरू कर दिए हैं, तो एक अच्छे संकेत है। कई लोग ये कह रहे हैं कि भारत आईटी में जो भी गिरावट थी, गिरावट अब बीते दिनों की बात हो गई, अब ज़्यादा गिरेगा नहीं, अब खरीदने का मौका आ चुका है। एक और थ्योरी ये चल रही है कि अब ट्रम्प साहब कुछ भी कर ले, मार्केट अब उनका ध्यान देने वाला नहीं है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुले बंद है, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, कच्चा तेल ऊपर नीचे कोई बहुत फर्क पड़ेगा नहीं, बाजार अपनी रफ्तार सब चलने को तैयार बैठा है। ऐसे अलग अलग थ्योरी कुछ अर्निंग सीजन को लेकर के है, और इन सब के बीच में एक आम निवेशक ये जानना चाहता है कि इस थ्योरी में कितना दम है और हम क्या करें। तो आज आवाज अड्डा में करेंगे इसी पर खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं विशेष मेहमान, हमारे मैनेजिंग एडिटर अनु सिंघल साहब, मार्केट एक्सपर्ट सुनील सुवर्णम साहब, सुदीप बंदोपाध्याय साहब हैं, एनसीड कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर अनुराग सिंह साहब कुछ ही देर में जुड़ेंगे, एसडब्ल्यू कैपिटल के डायरेक्टर पंकज जैन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। जैसा कि मैंने कहा कि कई सारी थ्योरी चल रही होती है, लेकिन बहुत दिनों बाद एफआई वाली थ्योरी बड़ा मजबूत चल रही है। तो मैं सोचता हूँ आज हम लोग एफआई से इसकी शुरुआत क्यों ना करें, और आप सब लोग एफआई वाले मोर्चे पर बड़े ही एक्सपर्ट होते हैं। तो शुरुआत में अनु सिंघल सर आपसे ही करूंगा मैं सबसे पहले कि ये कहना कितना सही है कि एफआई अब जो है आना शुरू कर दिए बाजार में। देखिए लक्ष्मण जी, अब एफआईआईज की वापसी हो रही है नहीं ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन पिछले 4 महीने का अगर आप डेटा देखेंगे तो अगर आप मार्च अप्रैल मई जून देखेंगे, मार्च में तो 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग थी एफआईआईज की। वो अप्रैल में काफ़ी कम हुई, अप्रैल में मार्केट में बड़ी रैली हुई लेकिन उसके बावजूद एफआईआईज की सेलिंग थी। मई और जून में वो आंकड़ा काफ़ी कम हुआ और जुलाई में तो ये आंकड़ा सिर्फ और सिर्फ 9,000 करोड़ का रह गया। इनफैक्ट अगर 3-4 दिन और चलता ये मार्केट जुलाई में तो शायद एफआईआईज की नेट बाइंग भी हो जाती। एक सेंस बन रही है कि शायद अगस्त में एफआईआईज की बाइंग लौटती हुई नजर आए। एक चीज का लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जो जुलाई का डेटा है ना, इसमें काफी कुछ लास्ट के 15 दिनों में जो चेंजेस हुए हैं, जो ग्लोबली अगर आप देखेंगे जो एआई ड्रिवन मार्केट हैं, चिप ड्रिवन मार्केट हैं, उनमें जो कोलैप्स आया है उसकी वजह से शायद भारत की मार्केट पर वापस एक फोकस हुआ हो। तो काफी कुछ इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि ये पूरी की पूरी एआई रिलेटेड ट्रेड जो है, ये कॉस्पी, ताइवान, ये इस तरीके की मार्केट्स में जो बड़े मूव आ रहे हैं, ये वापस रिज्यूम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। आई थिंक इसके ऊपर भी काफी कुछ डिपेंड करेगा। हालांकि आपने सही कहा, दरअसल इसमें जो आईटी वाली बात आपने कही, इस पर मैं अलग से चर्चा करूंगा, इस शो में डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये भी लोग काफ़ी लोग कह रहे हैं। लेकिन एफआई वाली बात जो आपने कही कि 2-3 दिन और होता जुलाई में तो शायद एफआई पॉजिटिव में हो जाता है। लाइक जुलाई वैसे ही 31 का महीना होता है, उससे ज़्यादा क्या करेंगे जुलाई को बढ़ा करके। लेकिन ये एक अच्छा संकेत क्या माना जाए क्या कि अगस्त में शायद ये पॉजिटिव में दिखें, सुनील सर? नहीं, इतनी जल्दी वो कंक्लूजन पे नहीं आना चाहिए। मेरे ख्याल में मैं 2-3 डेटा मैंने देखा है। एक है शॉर्ट कवरिंग बहुत कम हुई है। यानी एफआईआईज़ अलग-अलग तरीके के होते हैं। उन सभी को एक ही तरह के इन्वेस्टर की तरह सोचना गलत है। तो इंडिया के लिए जो शॉर्ट करने के लिए बहुत कारण थे पहले, वो हट गए। जिसमें आपने कहा कि अभी ब्रेंट क्रूड भी देखिए मिस्टर ट्रम्प के नाटक के ऊपर उतना नहीं रिएक्ट कर रहा है। अभी ये ट्रम्प के लेटेस्ट नाटक के पहले 72 पे था। फिर उस दिन जब नाटक शुरू हुई 78 पे गया, फिर 80-90 तक गया, फिर वापस आ गया। तो मेरे ख्याल में अब ये जो इंडिया के लिए क्लियर कट एक वॉर के टाइम में एक शॉर्टिंग का अपॉर्चुनिटी था और नंबर ऑफ शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स देखिए फ्यूचर्स में भयंकर कम हुआ है। तो ये एक कारण है कि आपको शॉर्ट कवरिंग के कारण थोड़ी पॉजिटिव दिख रही है, नंबर 1। नंबर 2 बात जो आपने आईटी का छेड़ा बात, तो मैं आईटी के ऊपर नहीं कर रहा हूँ, मगर ये एआई रिलेटेड जो करेक्शन हुआ है, वो ऑटोमैटिकली आईटी के लिए पॉजिटिव नहीं है। मगर जो जेफरीज़ ने एक स्टेटमेंट किया कि आईटी ओवर रिएक्ट कर चुका है, हम उसे अभी न्यूट्रल में ला रहे हैं। उन्होंने इन्फोसिस को मॉडल पोर्टफोलियो में शामिल किया। वो एक बहुत बड़ा सिग्नल था और खाली इंडिया के लिए नहीं। आप यूएस में देखिए सॉफ्टवेयर सर्विसेज शायद जैसे एक्सेंचर, उसमें भी देखिए 3-4 2 हफ्ते में मैंने ख्याल में 10, 15, 20% की रैली हुई है। तो ये ग्लोबल आईटी रैली के अंदर इंडियन आईटी भी शामिल हो रही है और उसके कारण एफआईएस का भी आईटी में खरीदना थोड़ा बहुत बढ़ गया है। तो ये कारण है, एक शॉर्ट कवरिंग, दूसरा आईटी में खरीदारी। तीसरी चीज़ देखिए कि इस हफ्ते और पिछले हफ्ते के बाद जो अगर एक सेक्टर स्टैंड आउट हुआ इंडिया में, वो है ऑटो। क्योंकि ऑटो कंपनियाँ की रिजल्ट्स बाय एंड लार्ज बेहतर थी। तो उनमें दिग्गज ऑटो में भी खरीदारी एफआईआई, तो एक स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक कॉल था। अगर अगस्त में ये चल पड़ेगा कि नहीं, ये अभी मॉनसून की प्रोग्रेस के ऊपर डिपेंड करता है। आरबीआई की पॉलिसी सामने है और फेड की जो पॉलिसी थी, जो इनिशियली रिएक्शन नेगेटिव था, उसका हॉकिश होल्ड था, मगर यूएस की जो जीडीपी की डेटा आंकड़े आई, वो थोड़े सॉफ्ट आए और इसके कारण अब देखेंगे तो उधर एक डविश स्टांस, डीएक्सवाई गिर रहा है।
तो वो भी एक इमर्जिंग मार्केट फ्लोज के लिए थोड़ी पॉजिटिव है, तो उसका एक हिस्सा शायद मिल रहा है। बट ये सब चीज़ सस्टेन होनी चाहिए, तभी आप एफआईआईज़ की वापसी देख सकते हैं। सेकंड, आपको उनके मन में ना ये गवर्नमेंट की जो फिस्कल पॉलिसी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया की रिस्क फैक्टर, और मैं फाइनल एक बात कहूँगा लक्ष्मण जी, वो ये है कि इंडिया का स्थान अभी बदल गया है। अब इंडिया इमर्जिंग मार्केट के अंदर एक लो बीटा स्टॉक की तरह है। तो क्या कर रहा हूँ मैं कि बहुत हाई रिस्क बेट्स नहीं आ रहे हैं इंडिया में, इमर्जिंग मार्केट के अंदर हम सेफर है बिकॉज़ एक डीआई बाइंग से हमारी मार्केट की वॉलेटिलिटी कम हुई है। अब इस पूरे हफ्ते देखिए 12 से 13 में घूम रहा है विक्स। और दूसरी बात है कि हमारी जो डाइवर्सिफाइड स्टॉक मार्केट है और डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी है, उसके कारण हमारी बीटा कम होती जा रही है। तो इमर्जिंग मार्केट के अंदर हम एक सेफर प्ले की तरह पेश आ रहे हैं। तो सेफर प्ले का क्या होता है, बहुत भयंकर बढ़त नहीं होती है, फिर भयंकर गिरावट भी नहीं होती है। तो उस हालत में एफआईएस का भी रुझान मैं समझता हूँ, ये प्लस और माइनस 2-3,000 करोड़ का जो सिलसिला चला रहा है, अगस्त फर्स्ट 2 वीक्स के लिए ऐसे ही रहेगा, उसके बाद आगे की चाल देखनी पड़ेगी। अनुराग सिंह साहब अगर जुड़ गए हैं तो उनसे मेरी बात कराइएगा। अनुराग सिंह साहब, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे एफआईज को लेकर के। एक राय निकल कर ये आई कि एफआई शायद अगस्त आते आते पॉजिटिव में हो जाए। सुनील सर का कहना है कि थोड़ी सी जल्दीबाजी है, अगस्त ना हो तो लेकिन इसके बाद के दिनों में पॉजिटिव होंगे। पॉजिटिव क्यों होंगे उसके पीछे उन्होंने कई सारी वजह बताई। एक तो वजह बताई कि आईटी में उनका रुझान फिर से आना पड़ा है। दूसरी वजह बताई कि ऑटो सेक्टर में रुझान फिर से आना शुरू हुआ है। और मार्केट की पोजीशनिंग, इंडियन मार्केट की पोजीशनिंग कुछ ऐसी है कि वो आना शुरू कर रहे हैं। आपकी रीडिंग क्या कहती है एफआईज को लेकर के? क्या लक्ष्मण जी देखिए, इस समय जो चर्चा में सामने आता है वो फ्लेवर तो अभी ऐसा नहीं है कि एकदम इमीडिएटली कोई स्विच होने वाला है, राइट? कोरिया में जो भी हुआ वो एक अपनी जगह है। दैट वाज वन प्ले वेयर दे ट्राई टू प्ले द एआई गेम विच जिसमें कोरिया और ताइवान अच्छा फिट होते थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोरिया प्ले अगर कोलैप्स हो जाएगा तो वो द मनी विल बी डाइवर्टेड। आई डोंट नो वो उतना जल्दी से चेंज होगा कि नहीं। अब देखिए एमएससीआई में तकरीबन 10% 11% के आसपास अब इंडिया का वेटेज है। आई थिंक लोएस्ट इट इज बीन इज लाइक अबाउट 9%। तो आई थिंक इट गोज इन अ रेंज, राइट? 9 से 20% तक। बट देखिए एक बार इंटरेस्ट हटता है तो वी हैव टू पुल इट बैक, तो उसके लिए कुछ पॉजिटिव ट्रिगर्स चाहिए होंगे। इट विल जस्ट नॉट कम ऑटोमेटिकली कि यार अब ये खत्म हो गया तो चलो इंडिया चलते हैं वापस। बिकॉज अगेन ऐसा सुनील जी ने जैसा कहा कि इंडिया इज अ स्टेबल स्टोरी, बट उस स्टोरी में आप कभी भी एंटर कर सकते हैं। इट्स नॉट अ स्टोरी वेयर कुछ खास मिस हुआ जा रहा है इस समय पर, राइट? बिकॉज थिंग्स आर रीजनेबली वैल्यूड, तो कोई मेजर ट्रिगर नहीं है। तो आई थिंक टू गेट द एफआईज बैक, आई डोंट नो हाउ पीपल से दिस के अगस्त सितंबर जुलाई व्हाटएवर, राइट? ये नंबर्स जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, देखिए ये चलते रहेंगे, बट जनरल फ्लेवर इज दैट द गवर्नमेंट is trying to promote domestic champions, which is fine, right? तो पॉजिटिव ट्रिगर्स चाहिए। जैसे बॉन्ड मार्केट में, डेट मार्केट में हमने देखा गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप लिया एंड इट टर्न्ड वेरी पॉजिटिवली फॉर द बॉन्ड मार्केट। बट इक्विटी में ऐसा स्टेप नहीं है, राइट? तो विच मीन्स दैट अगर कोई भी प्रॉफिट में मुझे 15% लॉन्ग टर्म गेन्स देना ही है, 12.5 देना है, शॉर्ट टर्म में 15 देना है, so effectively the returns have to be more than 12, 13, 14% to justify it. अब इंडिया का इन्फ्लेशन लो है, कुल मिला के अगर रिटर्न ही 12-10 का बनेगा, वी नो दैट स्टोरी, राइट? अभी इस समय कोई पॉजिटिव चर्चा नहीं है लक्ष्मण जी कि दैट देयर सम पॉजिटिव ट्रिगर, लाइक जैसे यूएस डील हो जाए, which is on the back burner, I think looks like for India too. So I don't think we should hope, but I think मेरा मानना शुरू से ये रहा है लक्ष्मण जी कि we should not ओवरली फोकस कि अगर एफआई जा रहे हैं जाते रहें, एज लॉन्ग एज वी आर कॉन्फिडेंट। देखिए दिस इज अ लिक्विडिटी स्टोरी। पीपल ट्राई टू से कि यार एफआई आएंगे तो हमारा मार्केट बढ़ जाएगा, but that's just a 1 month, that's just a very short termish view. If you are confident that the economy will grow very confidently for next 2 years 5 years, जाने दो उनको, आप क्या फर्क पड़ता है? आप खरीदिए ना, वो आ जाएंगे अपने आप जब होगा। बट आई थिंक दी शॉर्ट टर्म जो ट्रेडर्स होते हैं वो ये कहते हैं कि अगर ना जाए तो मार्केट में उछाल आएगा। दैट्स अ वेरी शॉर्ट टर्म व्यू। आई डोंट वरी टू मच अबाउट इट। इफ इट इज सच अ गुड स्टोरी, लेट देम गो, दैट्स फाइन।
So I think we should focus more on the fundamentals rather than this liquidity flow driven story के अगर वो जाएंगे तो it's just like we are blaming the drop the the stability, the kind of lack of growth of the market on FIA selling. That's not a right view मेरे ख्याल से, लक्ष्मण जी। नहीं नहीं, तो इसमें थोड़ा एक सवाल और आपसे पूछिए, फिर पंकज जैन साहब और सुदीप सर उनके पास जाऊंगा मैं। तो आप क्या कह रहे हैं कि पहली बात जो मैं समझ पाया कि अभी कोई वैसी पॉजिटिव चीज़ें नहीं है जिसकी वजह से एफआईज स्थायी तौर पर आना शुरू कर दें। गवर्नमेंट की तरफ से कुछ पॉजिटिव स्टेप्स उठे तब देखा जाएगा। दूसरा कि जा रहे हैं तो जाने दीजिए, हमारी अगर ग्रोथ स्टोरी मजबूत है तो हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। तो ग्रोथ स्टोरी कितनी भी मजबूत है तब भी क्या हम एफआईज के बिना अपने मार्केट से उस तरह का रिटर्न देख सकते हैं जैसा हमने देखा है? नहीं नहीं, अब देखिए रिटर्न इज अ डिफरेंट स्टोरी, राइट? रिटर्न लुक्स एट कि यार वो बेचे जा रहा है तो मैं इट्स तो मेरा रिटर्न नहीं बन रहा है, बट दैट्स अ वेरी वन टर्म, 1 year व्यू, 2 year व्यू, राइट? इफ इट इज सो ग्रेट, व्हाई डू वी केयर? अगर 5 साल में कॉन्फिडेंट है कि रिटर्न अच्छा बनेगा, तो इवन इफ समबडी इज सेलिंग आई शुड एब्जॉर्ब इट, राइट? इट्स लाइक बाइंग अ स्टॉक, सो इंडिया इज अ स्टॉक, राइट? अगर एक स्टॉक वाकई अच्छा है तो मैं ये बॉदर करता हूं कि कोई और बेच रहा है, लेट देम सेल ना, आई विल बाय इट, करेक्ट? बट आई थिंक मे बी गवर्नमेंट ऑल्सो नीड्स अ सीरियस रीथिंक हियर। देखिए 600 बिलियन, 650 बिलियन का कैपिटलाइजेशन तो एफआईज के पास में है, और 650 बिलियन करीब आपका आईपीओ के हिसाब से अगले कुछ सालों में लिस्ट होगा। अब उतनी एग्जिट इंडिया का डोमेस्टिक मनी दे पाएगा कि नहीं, वो एक इशू है, दैट्स बिकम्स अ सीरियस कंसर्न, दैट आई अंडरस्टैंड, राइट? अब उसके लिए तो फिर गवर्नमेंट नीड्स टू टेक लिटिल मोर पॉजिटिव स्टेप्स, राइट? इफ द पॉलिसीज दैट लेट इट हैपन ऑन इट्स ओन, तो फिर थोड़ा डिफिकल्ट है। दैट पेन ऑल्सो, वो पेन भी मैं समझता हूँ मार्केट का, राइट? व्हेन दे से कि अगर ये 600 बिलियन का भी 300-400 बिलियन बेच देंगे और न्यू आईपीओ तो आता ही रहेगा, देन हाउ विल द मार्केट प्रोग्रेस? दैट्स अ सीरियस इशू, लक्ष्मण जी। ये एक सवाल है जो कि जायज है, बट देन फिर इसका सवाल पार्टली गवर्नमेंट के एंड पे भी है। गवर्नमेंट के एंड पे काफ़ी कुछ इसका जवाब है, लेकिन खैर सुदीप सर, आप कैसे देख रहे हैं? हालांकि मैं तो बड़ा ही देसी टाइप से सोचता हूँ कि हम माल कितना भी अच्छा बना लें, कोई खरीदार नहीं मिलेगा तो फिर उस माल का हम करेंगे क्या? और भारतीय माल की खासियत ये होती है कि घरेलू बायर जो होते हैं वो कम दाम देते हैं, विदेशी बायर ज़्यादा दाम देते हैं। देखिए लक्ष्मण जी, मैं कुछ हद तक अनुराग साहब से सहमत हूँ कि ये सोचना कि अगस्त में एफआईआईज वापस आएंगे और ये पूरा ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा, ये मुझे नहीं लगता है रियलिस्टिक है। अभी भी बहुत सारे इश्यूज हैं, और देखिए हम लोग ट्रम्प साहब के जो शेनानिगन्स हैं उसको जितना भी इग्नोर करें, रियलिटी इंडिया में ये है कि ऑयल प्राइस जैसे ही ऊपर जाता है पूरा संतुलन बिगड़ जाता है। वो इकोनॉमी की बोलिए, करेंसी की बोलिए, हर जगह पे संतुलन बिगड़ता है। जैसे पिछले 1-2 हफ्ते में हम लोगों ने देखा है, 8 जुलाई के बाद जो स्पर्ट आया ऑयल प्राइस का, उससे रुपी भी हिल गया था। दैट इज इन स्पाइट ऑफ so much of favorable inflows coming because of the FCNR deposits and other things. So the problem in as far as oil prices are concerned is real. इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। वो ट्रम्प साहब कुछ बोले या तो अदरवाइज हो, जो भी हो, ऑयल प्राइसेस अगर एक लेवल के ऊपर जाता है, दैट डज अफेक्ट इंडिया के सारे मैक्रोस, और साथ साथ एफआईआईज का मूड, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स का मूड भी चेंज जरूर होगा, क्योंकि अगर रुपी जबरदस्त डिप्रिशिएट कर रहा है तो वहां पे उनके लिए पैसा इंडिया में लाना सही नहीं होता है। तो ये बात तो सिंपल है। तो हम लोगों को वी हैव टू होप एंड प्रे कि ऑयल एक रेंज में रहे, बहुत ज्यादा डिस्टेबलाइजेशन ऑयल के जरिए ना हो। पहली बात तो ये है। दूसरी बात मैं ये मैं जरूर कहूंगा कि ये भी कहना कि एआई बबल बस्ट हो रहा है और अभी आईटी सर्विस कंपनीज वापस यूएस में, इंडिया में चलना चालू हो जाएगा, ये भी मुझे लगता है प्रीमेच्योर है। अब देखिए एआई स्टॉक्स के वैल्यूएशन एक स्ट्रेटोस्फेरिक लेवल पे चला गया, वहां पे थोड़ा करेक्शन हुआ, कोरियन इंडेक्स में करेक्शन हुआ, ताइवान में करेक्शन हुआ, ये सब चलता रहेगा। पर इसका मतलब मुझे ये नहीं लगता है कि वी कैन जस्ट एक्स्ट्रापोलेट इट एंड से कि साथ में आईटी सर्विस कंपनीज दुनिया भर में चलना चालू हो जाएगा, इंडिया में भी चलना चालू हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हाँ, इंट्राडे 1-2 दिन के लिए ये सब वोलेटिलिटी देखने को मिलेगा, पर बाय एंड लार्ज अभी भी
ग्लोबल इन्वेस्टर्स का जो 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 फोकस है वो एआई इन्वेस्टमेंट और रिलेटेड स्टॉक्स में है। इंडिया अभी भी एंटी एआई ट्रेड है। तो अगर एआई ट्रेड से पूरा सबका मन उठ जाता है, तब शायद इंडिया के लिए अच्छा होगा, और मुझे वो स्थिति नहीं दिख रहा है। अभी भी देखिए यूएस में जो हाइपर स्केलर्स हैं, उनके जो नतीजे आ रहे हैं, बहुत अच्छे नतीजे आ रहे हैं, और उनका जो स्केल है, उस स्केल पे, उस वॉल्यूम पे अच्छा परफॉर्मेंस होना क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत बड़ी बात है। अब सवाल तो रहेगा ही, इतना वैल्यूएशन है, इतना जल्दी ग्रो कर रहा है, सवाल रहेगा और वोलेटिलिटी रहेगा। पर इसका मतलब इंडिया आईटी में, इंडिया में ट्रैक्शन वापस आएगा, ऐसा स्ट्रेट इक्वेशन नहीं है। तीसरी बात, यहाँ के कंपनीज के वैल्यूएशन। अब ये सस्ता नहीं है। अनुराग साहब ने एक बात कहा, कोई ट्रिगर नहीं है, कुछ मिस नहीं हो रहा है। आज आज एफआईआई यूएस में बैठा है, न्यूयॉर्क में बैठा है, उसको ये नहीं लग रहा है कि इंडिया में मैं इस महीने ना खरीद के, अगर नहीं खरीदा तो कुछ मिस हो रहा है। सितंबर में भी यही स्थिति रहेगा, अक्टूबर में भी शायद यही स्थिति रहेगी। तो ऐसा कुछ बड़ा ट्रिगर नहीं है कि उसको इमीडिएटली इंडियन मार्केट में आने के लिए कंपेल कर रहा है। अब रही बात सरकार की तरफ से कुछ इंसेंटिव या कुछ स्ट्रक्चर बदलने का, मुझे मालूम नहीं कहाँ होगा, होगा नहीं होगा, क्योंकि जो स्टेटमेंट सरकार की तरफ से आ रहे हैं उसमें ये तो नहीं लग रहा है कि अभी उनको उनको उनकी तरफ से इक्विटी के लिए कोई बड़ा इंसेंटिव आने वाला है। तो मुझे लगता है मार्केट को इंतजार करना पड़ेगा एफआईआई को फुल फॉर्म में वापस आने का। अब मार्केट में डीआई का फ्लोज आता रहेगा, थोड़ा बहुत एफआईआई का पॉजिटिव नेगेटिव इनफ्लो चलता रहेगा, एंड मार्केट विल कीप moving based on what's happening to the oil price.